सपोज कीजिए हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाने के लिए यूपीएससी जैसा एग्जाम देना पड़ रहा है तो हमें ये लोग शायद प्रो मोदी हैं या प्रो बीजेपी, हमें बीजेपी को कोई मतलब नहीं, इंडियन आर्मी नहीं चाहिए, उनको चाइनीज आर्मी चाहिए। उनको चाइनीज आर्मी चाहिए। भारत के द्वीपों को प्रमोट कर रहे थे और मिर्ची किसी और द्वीप वालों को लग गई। मालदीव। स्वागत करते हैं हम दोनों एक दूसरे का और आप लोगों का आपके चैनल द क्यूरियस टाइम पे। मेरा नाम किशले मिश्रा और मेरा नाम दीपक पांडे हुआ और आज हम लोग वार्तालाप करते हैं मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, बहुत गर्म टॉपिक है देश के लिए। और यस, क्यों ये इन सब थोड़ा हिस्ट्री देते हैं। ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि हमारे अब देखिए हिस्ट्री की बात है तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ हिस्ट्री तो बता ही दिया है। अन्य लोग अगर हिस्ट्री लोगों को जानना होगा तो हमारे चैनल पे क्यों आएंगे। हम कुछ ऐसा बताते हैं जो लोग उस हिस्ट्री में भी थोड़ा मसालेदार लगे। बिल्कुल, तो बताइए फिर। वेल, जहाँ तक लोगों को पता है क्यों ये सब चीजें हुई है, जैसे इन शॉर्ट एक रिकैप दे सकते हैं, छोटा हाँ वो रिकैप देते कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो लक्षद्वीप गए थे रिसेंटली। उन्होंने कुछ फोटोज डाला और ट्वीट किया कि लोगों को लक्षद्वीप आना चाहिए, और उसके बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा फैलने लगी। बेसिकली वो भारत के द्वीपों को प्रमोट कर रहे थे और मिर्ची किसी और द्वीप वालों को लग गई। मालदीव वालों को। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले। और रिसेंटली एक न्यूज आया है जिससे कि उनकी जो प्राइम प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि इंडियन ट्रूप्स को वहां से वापस जाना। मोहम्मद मिर्जू साहब को इंडियन आर्मी नहीं चाहिए, उनको चाइनीज आर्मी चाहिए। उनको चाइनीज आर्मी चाहिए। उनको चाइनीज आर्मी चाहिए। बातों से तो यही लगता है क्योंकि अभी चाइना से वापस आए हैं। बस 5 दिनों का ट्रिप था उनका, और अराउंड उनकी किसी एक सेक्रेटरी का वहां पे यहाँ पे भी एक मीटिंग हुआ था, समवेयर अराउंड 5 मिनट का, जस्ट 5 मिनट। हाँ, उनके कैबिनेट में से किसी मिनिस्टर का मीटिंग था। वो जब सारा कुछ सर्कुलेट होना चालू हुआ था, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव जब स्टार्ट हुआ था, सभी लोगों ने पोस्ट करना चालू कर दिया था #Maldives, #No need to go Maldives। सो वो बैन होना चालू हो चुका था, और धीरे धीरे सारी कंपनीज भी, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज आई, और लेट्स गो टू इजी वेज समथिंग कंपनी, उन्होंने बोला कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फ्लाइट्स टू मालदीव्स। ईज माय ट्रिप, यस, ईज माय ट्रिप। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी आई हैं जो उन्होंने मालदीव्स की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, और लोगों ने भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दी। यहाँ पे बात ये हुआ कि ईज माय ट्रिप ने जब कैंसिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो हमारे लोग इतने मतलब होता है ना, जब हम लोग घुसते हैं तो एकदम घुस जाते हैं तो अंदर तक, बाकी सारे तो पीछे पड़ गए। मेक माई ट्रिप हो गए सारे, कैंसिल करो, क्यों नहीं करो कैंसिल। हाँ, उन लोगों ने भी इनिशिएट कर दिया है, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी, कुछ फाइनेंसेस होते हैं कंपनीज के, तो वो सभी उस चीज के लिए कर रहे हैं कोशिश। ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसे इंसिडेंट होने चाहिए भारत में? आई वुड से पूरा का पूरा भारत यूनाइट हो गया ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी नैरेटिव। ऑब्वियसली, बिल्कुल। See, I would say कि मेरा टेक यहाँ पे ये है ना कि इंडिया एज अ नेशन, एज अ सिटीजन हमेशा से यूनाइट है। इट्स जस्ट दैट कि लोगों को वो पॉलिटिक्स के तौर पे या फिर एक नैरेटिव दे दिया जाता है, जैसे हिंदू मुसलमान हो गया, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया हो गया, तो उन सब चीजों पे लोगों को बांट दिया जाता है। अदरवाइज पीपल आर यूनाइटेड। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबके अपने अपने मत देने का अधिकार है। लेकिन अब तकलीफ वही होने लगती है ना कि कुछ लोग, एंड आप लोग समझ रहे हैं कौन से लोग, वो लोग सरकार को उंगली उठाते उठाते कब अपने देश को उंगली उठाने लगते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। उनको लगता है कि शायद, मतलब हाँ वही, एज अ गवर्नमेंट पे उंगली उठाते उठाते आप ये भूल जाते हो कि हम एज अ नेशन के तौर पे इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं, बट हाँ एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम हम उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वैसा ही होना चाहिए, वही चीज होना चाहिए। अब गवर्नमेंट के हर स्टेप्स पे
उंगली उठाओ, सवाल उठाइए, आपका सवाल हक है। आपका हक है, बट ये ना करके कि आप देश के अगेंस्ट हो जाओ। वही सवाल उठाते 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 कब ये लोग ये भूल जाते हैं कि हम उस गवर्नमेंट पे नहीं, अपने देश पे सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, सो लेट्स नॉट गो देयर, वो किसी और टॉपिक के लिए, किसी और वीडियोस के लिए होगा। बट वही बात वही था कि हाँ, ऐसे इंसिडेंट होने चाहिए, सब हाँ। एक जगह आता है। बिल्कुल। सो मोहम्मद मिसू की तो फटी थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे स्टेटमेंट चाइना से आने के बाद कैसे दे दिए, मैं तो इसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो उसके उसके रिप्लिकेशन क्या होंगे आपके हिसाब से? अब देखिए, अगर दो देशों के बीच में अगर जियोपॉलिटिकली ऐसे मतभेद होते हैं तो सबसे पहले जो लोग इम्पैक्ट होते हैं वो है वहाँ के नागरिक। मालदीव्स के लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट है लगभग हर चीज को लेकर, और खासकर इंडियन, खासकर जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मालदीव्स में सिर्फ माले में एक बड़ा हॉस्पिटल है, बाकी हर जगह छोटे छोटे क्लिनिक्स है जो हमारे यहाँ गाँव वगैरह में एक छोटे से क्लिनिक्स होते हैं, वैसा बस एक क्लिनिक्स है। अगर मेजर सर्जरी वगैरह लोगों को वहाँ पे कराना हो तो फिर उनको इंडिया आते हैं वो लोग। बहुत सारी एस्पेक्ट्स, मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, अब सिर्फ मेडिकल चीजों के लिए तो एक देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। एग्जैक्टली। जैसे मैं बता रहा था कि कुछ लोग जो जिनके पास पैसे हैं, द पीपल हु कैन अफोर्ड, वो लोग शायद इंडिया आ जाएंगे। ऑफ कोर्स इंडिया नहीं आ पाएंगे तो शायद कहीं और किसी और कंट्री में चले जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द पीपल जिनके पास पैसे नहीं है? वो तो उसी चीज पे डिपेंडेंट है कि हाँ, भारतीय आएंगे और हम अपना लाइवलीहुड को आगे बढ़ाएंगे, फिर हमारे पास पैसे आएंगे, फिर हम जाएंगे। एग्जैक्टली। और उस चीज को शायद वो चीज बहुत ज्यादा बैकलैश करेगी फ्यूचर में। और जहां तक मतलब मोजेसी का सवाल है, तो वो तो मतलब क्या ही बोलूं, उनको लग रहा है कि शायद चाइना उनको बैक करेगी, बट यू नो चाइना इज बीइंग चाइना। एंड ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि चाइना आज ऐसा कर रही, और जहां तक बात सिर्फ आई डोंट से कि सिर्फ मालदीव्स की बात है, बात सिर्फ मालदीव की नहीं है। बात अगर आप पाकिस्तान के लो या तो फिर श्रीलंका के लो, कुछ साल पहले श्रीलंका में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। और तो पूरे एशियन पैसिफिक का बात है, जो वेस्ट वाले बोलते हैं ना एशियन पैसिफिक, हमें डिनोट करने के लिए, इंडिया को खास कर डिनोट करने के लिए वो एशियन पैसिफिक बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते, इंडियन करेंगे गान भक्ति होंगे, वो अलग बात है। और साउथ एशिया में अगर देखें तो कौन किंग है फिर? हम। एंड अगर इंडियन इनफैक्ट इंडियन ओशन की बात कर ले, अगर पूरे इंडियन ओशन की बात कर ले तो भी अगर नाम आता है तो सिर्फ इंडिया का ही आता है। यानी एक देश के पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना जो करता है अपने देश के लिए बहुत सही करता है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका जो वो जो कदम उठाता है अपने देश के लिए वो सही है, लेकिन दूसरों के लिए वो कदम कैसा होता है वो तो आई वुड से कि सही है, क्योंकि अगर आपका कुछ सही हो रहा है किसी के गलत से, वो चाइना का थिंकिंग नहीं तो वही चीज है ना, अगर आप उस चीज को सही बोल रहे हो तो वो कैसे आप जस्टिफाई करोगे ना कि कैसे सही है। अब वो तो चाइना हमेशा जस्टिफाई करता है, तो कैसे कि हम उसको पोर्ट्स दे रहे हैं, हम वहां पे पोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, हम वहां पे डेवलपमेंट दे रहे हैं। उनके देश की प्रगति हो रही है, किसी और देश को नोच के निचोड़ के, वो उनके लिए सही है। इकोनॉमिक क्राइसिस ला करके, हाँ, वो उनके लिए सही है, एकदम सही है। तो ये फिर आप जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये गलत है। अब ये उनको कौन समझाए? सही बात है, ये उनको कौन समझाए। शायद वो हमारा वीडियो देख रहे हो तो शायद आप सीख सकते हैं। जिनपिंग को ये वीडियो कोई भेजे। लेकिन उधर तो है ये नहीं है। ओह यस, वहां तो YouTube भी नहीं है। They have their own channel, they have their own YouTube called something weaving something, और उनके पास ना उस ऐप के लिए अगर आपको ऐप पे साइन अप करना है, they give you multiple questions, मल्टीपल क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उस ऐप को यूज करने के लिए दे वांट द क्रीम पीपल, द 1% पीपल जो बोलते हैं, हाँ, तो वो 1% पीपल को वो टारगेट करते हैं। सपोज कीजिए हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाने के लिए यूपीएससी जैसा एग्जाम देना पड़ रहा है। ओह गॉड, देन क्या ही बोलूं फिर। इसीलिए अच्छा हुआ शायद मोदी जी ने टिकटॉक बैन कर दिया। एकदम सही किया। तो
लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, जस्ट बात करते हैं। तो मालदीव्स उस चीज को शायद मे बी उनके पास एक ऑप्शन है कि अगर वो चीज को यूज करके इस यू नो सिचुएशन को यूज करके शायद फ्यूचर में जो मेडिकल हो या फिर जो भी उनके जिस जिस चीजों पे वो लैग कर रहे हैं, शायद वो जगह को उस एरिया को फुलफिल कर सके। अब वो तो होता ही है, अक्सर कहते हैं ना कि हाँ अगर 10 दरवाजे बंद होते हैं तो एक खुलते हैं। अब हो सकता है कि ये एक वे हो वहाँ पे और अगर डेवलपमेंट करने का, बट आपको क्या लगता है चाइना करेगा, कौन करेगा? सी मेरे हिसाब से डेवलपमेंट हो सकता है, बट सबसे बड़ा वहां पे पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस चाहिए। एकदम। और जैसे इंडिया की बात करूं या फिर अगर किसी भी कंट्री की बात करूं, तो हर एक कंट्री का एक अपना फाइनेंस होता है कि हाँ यहां से मुझे पैसे आ रहे हैं, दैट्स द मेन सोर्स। मालदीव का 40% पर्यटन पे ऊपर डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे डिपेंडेंट। एग्जैक्टली। और अब देखना है कि रिपरकशंस उनको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर लगभग हर तरीके से डिपेंडेंट है वो, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। अब शायद वो सारी चीजें चाइना प्रोवाइड करें। हाँ, मीजू साहब को लगता है कि उन हर चीज़ों का अल्टरनेट चाइना है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि हमारे लिए भी ये ठीक नहीं है। अगर जियो पॉलिटिक वे में देखें तो मालदीव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओशन में वो आता है, और क्योंकि हम ऑलरेडी पाकिस्तान का हार्बर है हो गया, या फिर श्रीलंका का पोर्ट हो गया, और से लेके चाबहार तक चाइना है वहाँ पे कवर कर लिए। और शायद आई थिंक जहाँ तक हम लोग सोच पा रहे हैं, शायद चाइना का भी वन ऑफ द मेन इंटेंशन वही होगा कि पोर्ट्स वही है कि पोर्ट्स बनाना है और इंडिया को कवर करना है। और इसके लिए चाइना के पास अपनी एक अलग से आर्मी है जो सिर्फ इंडिया को ही कवर करेगी। हाँ, इधर नेवल हो या फिर आर्मी हो है, और इतना उनके पास सोल्जर्स भी हैं, और ये सारी चीजें शायद कवर अप करके, और बहुत सारा एस्पेक्ट उस पे फेस होगा, और सारा कुछ सबका एंड ऑफ द डे या तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा, तब पलट होगा वापस से फ्यूचर में। सिटीजन ही फेस करते हैं। अगर दो कंट्री के बीच अगर ऐसे मतभेद होते हैं, अब जिसमें से कि एक सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरे पे, एंड अगर दूसरा कट ऑफ कर देता है हर एक चीज़ देना जो कि आज तक प्रोवाइड करते आ रहा है सिंस उनके स्वतंत्रता से लेके आज तक, एंड उसका अल्टरनेट वो ऐसे देश को चूज करते हैं जो कि जिनका पॉलिसी ही रहा है डेट ट्रैप, हाँ, कर्ज दीजिए, फंसाइए, और फिर अपने हिसाब से सरकार से लेके लोग सब कुछ चलेगा। बिल्कुल। तो अगर ऐसे अल्टरनेटिव चूज करते हैं वहाँ के देशवासी, तो उनके लिए फिर मुश्किल है। और अगर देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ। चलो, पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा खासा मेजॉरिटी ऑफ चीजें थी, ऑल्दो हम लोग उस चीज का मजाक उड़ाते हैं, बट सिटीजन्स वहाँ पे फेस करते हैं, वही कर रहे हैं। और उसके बाद फिर श्रीलंका है, श्रीलंका में बहुत ज्यादा रिसेशंस आया, बहुत सारी चीजें उन लोगों ने फेस की। और चलो, श्रीलंका भी एक सेकंड के लिए बोलते कि उनका एरिया बहुत बड़ा है, तो वो भी उस चीज को कवर अप कर लिया, और इंडिया ने एड दिया एट द एंड, वो भी एक चीज था। बट व्हाट अबाउट मालदीव्स? इट्स जस्ट अ few lands in the ocean. मालदीव्स अगर संस्कृत वर्ड है, इनको तोड़ के देखो तो मालादीप्स, द्वीपों की माला। Exactly. 36 ऐसे हाँ, कुछ हैं अलग अलग द्वीप, 36 आइलैंड्स है तो इन टोटल। अब वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोर्स ऑफ इकोनॉमी जो बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का सोर्स क्या है मालदीव के पास? टूरिज्म। मेजॉरिटी टूरिज्म है, उसी पे डिपेंडेंट है। और क्या प्रोवाइड करता है मालदीव कि उस अर्थव्यवस्था को ठीक कर सके? अगर पर्यटन विभाग उनका बिखर जाए, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो रिपरकशन तो वहाँ के सिटीजन को झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि व्हेन आई से मालदीव्स इज जस्ट आइलैंड्स, जो आइलैंड है समुद्रों के बीच में, और उसके जो सबसे नियरेस्ट लैंड है, सबसे नियरेस्ट लैंड भी इंडिया है। इंडिया है। और अब ये
एक्सपेक्ट कर रहे हो चाइना से कि चाइना से कुछ गुड्स आएंगे, कुछ गुड्स वगैरह या फिर बहुत सारी सी चीजें आएंगी और आकर के मालदीव्स को प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर किसी दूसरे कंट्री से आप एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे? नॉट पॉसिबल। आई मीन आई वोंट से कि नॉट पॉसिबल बाय मिस्टेक, बट या आपको उस चीज का एक अलग से प्राइस देना होगा। मुमकिन तो सब कुछ होता है, अब वो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो चलाने वाले हैं, मीजू साहब हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने देश को कहाँ ले जाते हैं। शायद उनका विजन हो, उनका विजन किसी के इन्फ्लुएंस में आया हो, अब या कैसे क्या उनका है, उनका God अपना knows। विजन तो नहीं हो सकता। गॉड नोस, लेट्स सी क्या होता है। और जहां तक बात करूं लक्षद्वीप की, तो लेट्स बाइफरकेट लक्षद्वीप मालदीव्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो गए लक्षद्वीप और उन्होंने लक्षद्वीप के बारे में बताया। और जहां तक बात करूं इंडिया की, समवेयर अराउंड 7,500 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है हमारे पास, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, जो बहुत ब्यूटीफुल है। और एज अ सिटीजन इंडिया को, सिटीजन ऑफ इंडिया को वो सारी चीजें भी देखनी चाहिए कि हमारा पर्यटन, अगर हम देखिए वही बात ना, सवाल उठाने की बात है। मोदी जी गए लक्षद्वीप पे, सब कुछ किया, एक इनिशिएटिव लिया, अच्छी बात है, लेनी चाहिए। हमारा पर्यटन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर उस पर सही से ध्यान दिया जाए तो लगभग 3 से 4% आवर जीडीपी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी बहुत बड़ा नंबर है। और इंडिया जैसी ग्रोइंग कंट्री की बात करो इकोनॉमिकली, तो यस बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आप जो बोलो वो मिलेगा। आप माउंटेन्स ये हमारे पास है, नो डेजर्ट्स हमारे पास है, कोस्टल लाइन हमारे पास है, फ्लैटलैंड्स हमारे पास है, एलुवियल सॉइल, फार्मिंग सॉइल जो बोलते हैं, वो भी हमारे पास है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक, क्या नहीं है हमारे क्या नहीं है हमारे पास? एग्जैक्टली क्या नहीं है हमारे पास? उस पर काम करना जरूरी है। और उस चीज पे धीरे धीरे आई थिंक गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, अब उस पर है, लोग कहेंगे कि हाँ ये लोग शायद प्रो मोदी हैं या प्रो बीजेपी। हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हाँ मोदी जी से मतलब है क्योंकि वो एक अच्छे लीडर हैं, बट हम सवाल है उनके ऊपर कि क्या उनको आज ही रियलाइज होगा कि हाँ हमारे पर्यटन विभाग को लेके करना चाहिए चीज़। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो बहुत पहले भी वो ये कॉन्सिक्यूटिवली वो चीज करते रहते। आई थिंक अगर आप उनको फॉलो करते हो तो उन्होंने कुछ दिन पहले गुजरात में कच्छ करके एक जगह, गुजरात के सीएम तो तब भी कहते रहते थे आइए कभी गुजरात में, आइए कभी कच्छ। एग्जैक्टली वो एक अलग बात है। नहीं, लेकिन उसके PM पीएम बनने के बावजूद भी वो वहां पे गए थे कभी कच्छ में, और उन्होंने सेम जैसे अभी लक्षद्वीप का ट्वीट हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने कच्छ के लिए भी ट्वीट डाला था। और ट्वीट डालने से थोड़ी होता है। तो आज भी तो सिर्फ ट्वीट ही डाला था। नहीं। हाँ, अब जैसे आप रिकॉर्ड की बात करेंगे तो नीति आयोग पिछले 10 सालों से लक्षद्वीप पे काम कर रही है, ठीक है? Yes. क्योंकि लक्षद्वीप पे 90% जो एरिया है वो ट्राइबल लोगों से घिरा हुआ है, और हमें ये नहीं चाहिए कि हम लक्षद्वीप पे जाएं और पर्यटन के नाम पे वो जो हमारा डाइवर्स कल्चर है वो बर्बाद हो। राइट। उस चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए नीति आयोग पिछले 10 सालों से काम कर रही है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ लक्षद्वीप के लिए? नहीं, क्या हमारा इंडिया में और जगह टूरिज्म नहीं है? वही तो बताया ना मैंने, 7,500 किलोमीटर है। हमारे बिहार में टूरिज्म नहीं है? वो है। क्या हुआ आज तक टूरिज्म में? अब वही बात, वही चीज आती है, फिर वो आप फिंगर्स उठाते हो अब सरकार पे। अब किस पे उठाएंगे? क्योंकि जब देखिए अभी ये मालदीव और लक्षद्वीप का मुद्दा बना हुआ है तो लोग एक देशभक्ति का भावना है तो सब कुछ कर लेंगे और ये चीज़ भूल जाएंगे कि हमें भी डेवलपमेंट की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे आके ट्वीट करते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास होटल्स नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन कहाँ कहाँ है? जो मेजर सिटीज हैं और जहाँ होने चाहिए वहाँ है छोटे होटल्स। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लोकल होटल्स हैं वो है। अगर जैसे आप बात करें नॉर्थ ईस्ट की, अगर तो नॉर्थ ईस्ट में भी आई वोंट से कि होटल्स नहीं है। सिर्फ असम में है 5 स्टार होटल अपार्ट फ्रॉम अदर 5 स्टार। असम। हाँ, उसके आगे मतलब कि हम अगर पर्यटन के पर्सपेक्टिव से देखें तो
तो आपको लगता है कि वो लोकल होटल्स वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि तो अगर आप जब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो फिर सरकारों पे इस चीज पे भी बात उठ सकती है कि आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट पे कभी नॉट मोदी जी पिछले वो लगता है पिछले कि 70 सालों से किसी ने भी नहीं काम देखा, नहीं किया है, अभी किसी ने किया भी नहीं देखा। और वो सेवन सिस्टर्स, जो सेवन सिस्टर्स है, दे आर जेम, सेकंड लेवल में। दे आर लिटरली यू। मैं वहां से वहां रह चुका हूँ, काफी टाइम मैंने वहां पे नॉर्थ ईस्ट में बिताया, एंड इट्स एब्सोल्यूट हेवन। क्या नहीं है नॉर्थ ईस्ट? आप क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट कीजिए, क्या नहीं है वहाँ पे? फॉरेस्ट नहीं है कि हिल्स नहीं है, शिलोंग, अरुणाचल, यहाँ पे बारिश वाले एरिया नहीं है कि बर्फ वाले एरिया नहीं है, मेघालय, लोग मेघालय ही है इटसेल्फ। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तक। आप वहाँ अरुणाचल पे में जाइए, वहाँ आपको पे बर्फ ही बर्फ मिलेगा। वहाँ एक ब्रिज है जो सिर्फ पेड़ के रूट से बनी हुई है, And it's thousands of years old. और वो अभी भी है, अभी भी एग्जैक्टली। और ये सारी चीजें हमारे इंडिया में है, The world's cleanest river, डंकी, अभी भी है उधर ही शिलोंग में। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें नॉट जस्ट हम लोगों को भी, और जो चीजें सबसे बड़ी बात है ना कि जो चीजें जैसी हैं उन चीजों को वैसे ही मेंटेन करते हुए वहां का आई वुड से एंटरटेन कर सके। आप विजिट कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, बट आप उसका मेंटेन भी करो। अभी हमारी भी जिम्मेवारी बनती है Exactly. कि हम जैसे उस चीज़ क्योंकि को- हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी न्यूज में देखा था कि पीपल वेंट टू मनाली न्यू ईयर्स पे, पीपल वेंट टू मनाली, पीपल वेंट टू बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स एरिया पे जो नॉर्थ के पीपल है, लोग जाते हैं, एंड वहां पे फिर उस चीज को बहुत ज्यादा पोल्यूट करके आते हैं। तो ये बीइंग अ सिटीजन, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस चीजों को क्लीन करके रखा जाए। एट दैट सेम मोमेंट ऑफ टाइम आप उस कल्चर के लिए देखने जा रहे हो तो उस कल्चर की भी इज्जत करो। वही, और ये सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप पर्यटन को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी आप काम कीजिए, बिल्कुल दिखाइए उसको, जनता बिल्कुल। को देखना जैसे आपने बताया कि नीति आयोग काम कर रही थी, ट्राइबल्स को रखते हुए भी हम इन्वायरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, प्लस उसके अलावा जो वहाँ पे टूरिज्म, हम टूरिज्म पे भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली सर रतन टाटा सर आए, आकर के उन्होंने बोला कि 2 होटल्स बनाएंगे ताज में। तो वो सब सारी चीजें हैं, नॉट जस्ट लक्षद्वीप, इट्स ऑल अराउंड द इंडिया, इट्स ऑल अराउंड द इंडिया, और ये चीज होनी चाहिए। और आई थिंक शायद कोई इस चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा, या शायद गवर्नमेंट इन सब चीजों के बारे में सोच नहीं पा रही। शायद वो हमारा वीडियो देख ले और शायद तो उनको लगेगा, बट आई डोंट थिंक कि वो कोई ऐसा है उस कैबिनेट में जो ये चीज नहीं रख रहा होगा। ऑब्वियसली हम जैसे- लोग यहाँ कैमरे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे क्या क्या चीजें करते हैं नहीं करते, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड पीपल, ठीक है, करते भी होंगे। उनके पास अजीत डोभाल है, उनके पास नितिन गडकरी है, लोग तो हैं बहुत सारे these are n numbers of people, हर कैबिनेट में होते हैं। राइट। तो वही चीजें, और इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा इंडिया को, ताकि नॉट जस्ट मालदीव्स, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है एक्सप्लोर करने को जस्ट इन इंडिया, जो कि अगर एक नॉर्मल 20-18 इयर्स के बाद लोगों को होती है कि हाँ अब मुझे घूमना है, मुझे इंडिया एक्सप्लोर करना है, तो अगर आपने 20 इयर्स से भी चालू किया ना, टिल 40-50 इयर्स तक आई टेल यू चीजें खत्म नहीं होंगी, तब भी इंडिया में छोड़िए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारत दर्शन करते करते आपकी उम्र निकल जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, सम यूट्यूबर्स दे गो वहां पे विजिट करते हैं, बट वो सिर्फ एक हिस्सा दिखता है, वो बस एक हिस्सा दिखता है, एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, और इंडिया उसके अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। अरे एक सिंपल सा हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप अपने शहर को कितने अच्छे से घूमे? मैं सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ, हाँ, आपके राज्य की नहीं, आपके शहर की बात कर रहा हूँ। आप जिस शहर से हो, क्या आप उस शहर के बारे में सब कुछ जानते हो? कमेंट करके बताइए क्या क्या देखे हैं, क्या क्या जानते और हैं। या फिर आपके शहर में ऐसा क्या है जो मतलब आपको आपके शहर को एक अलग पहचान देता है?
आप कमेंट कर सकते हैं। और ये हर एक शहर में है। हर यही तो पहचान है भारत की। एग्जैक्टली कि हर एक शहर कुछ ना कुछ अलग लाता है। अब वहाँ की इंडिया बोलते हैं कि हर इट्स जस्ट अ स्मॉल फैक्ट्स कि हर 20 किलोमीटर्स पे लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे घूमने की चीजें नहीं होंगी? पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बट हमारे यहाँ देख लीजिए, मधुबनी में आपको पेंटिंग मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आपके जिले में, मुजफ्फरपुर में शाही लीची मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जी हाजीपुर में केला मिलता है एक नंबर। और गंगा किनारे आप वहां से उतना सुकून। बट वही चीज है, वहां पे भी सरकार को काम करना पड़ेगा। अरे तो शायद एक छोटी छोटी चीजें, वो बहुत कुछ है घूमने के लिए। वही, और ये चीज ये सिर्फ मैं एक छोटे से जगह का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा। तो इंडिया बहुत वास्ट है इन टर्म्स ऑफ, अगर सिर्फ टूरिज्म की बात की जाए तो। हाँ, ये एक इंसिडेंट मैं कहूँगा कि बहुत सही चीज पे रोशनी डाला है। जैसे कि हाँ, एक तो चीज है कि देश को यूनाइट तो किया। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक बहुत जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पर्यटन विभाग को लेकर कि हमें काम करना है, अभी बहुत काम करना है। और सिर्फ ये चीज़ कि हाँ, किसी और देश के कुछ लोग आके ये ट्वीट कर दें और फिर ये एक प्रोपेगेंडा फैलाएं कि हाँ, हमारे कमरों से बदबू आती है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं है। तो जाके देखिए रिकॉर्ड में, जहाँ है वहाँ बहुत बढ़िया है। ठीक है। जहाँ एग्जैक्टली जहाँ है वहाँ बहुत अच्छी तरीके से, और जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही दूर है। शायद हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे, बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे। बट हाँ, जहाँ जा रहे हैं जगह बहुत सही है। थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी, हाँ। थोड़ी सी सरकार की हिस्सेदारी, थोड़ी सी उनकी जिम्मेवारी, थोड़ी सी हमारी जिम्मेवारी। बिल्कुल, हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है। हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है क्योंकि हमें सरकार शायद वो चीजें दे दी, बट उस चीजों को मेंटेन हमें करना है। ये बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ इंडियन, हम सबकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीजों को मेंटेन करें। आप लोग सिर्फ जाकर ट्वीट ही ना किया कीजिए और पोस्ट ही ना किया कीजिए, उस चीज़ को फॉलो भी कीजिए। बहुत जरूरी है। अपने शहर को सबसे पहले देखिए, वहाँ की चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, भले वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, फिर देखिए। भले वो फूड हो या फिर आपका स्ट्रीट फूड हो गया, उस चीज़ों को जो लोग जो बोलते हैं वहाँ पे, मोदी जी ने पहले भी बताया था, वोकल्स फॉर लोकल, राइट? तो अब पहले वो बनिए वो चीज़। सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में भारत क्यों मशहूर है? सबसे जो एक अहम सवाल है कि अगर कोई आए भारत तो क्यों आए? बहुत सारी चीजें हैं उसमें डाइवर्सिटी। सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा जो एक Food। महत्वपूर्ण है, वो है हमारा जो कल्चर है। हम सबसे पुराने सभ्यता अभी तक हैं, अभी भी है, अभी भी। बिल्कुल। जो हमारा कल्चर है, आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से अरुणाचल तक जाके देखिए, कितनी सारी अलग अलग कल्चर, बहुत सारी चीजें। वही तो बताया ना मैंने कि हर 20 किलोमीटर पे सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है। यही चीज लोगों को फैसिनेट करता है। बाकी जो पूरे दुनिया को ये चीज फैसिनेट करता है कि ये लोग कैसे रह सकते हैं ऐसे, इतने डिफरेंट लोग कैसे रह सकते हैं, और वो भी एक साथ। तो इस चीजों को रखिए, मेंटेन कीजिए। और आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे कहने को तो बहुत कुछ है, बट लेट्स सी, हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन ध्यान रखिए, स्वस्थ रखें, अपने आसपास के एरिया को भी स्वच्छ रखें। मिलते हैं फिर अगले वार्तालाप के मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, जो सबसे हॉट टॉपिक हो गया, सबसे गर्मा गर्म टॉपिक। बिल्कुल। और कोशिश करते रहेंगे कि थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट हो, आप लोग सिर्फ बकचोदी ना हो, ऐसे ज्ञान की बातें। कोशिश रहेगी हमारी। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, लास्ट चीज, प्लीज मेक श्योर आप अपने सिटी का जो भी बेस्ट चीज है कमेंट जरूर करें। That's the most important thing. #vocal for locals. Thank you so much. धन्यवाद।